आप 10 साल सांसद रहे थे गया लोकसभा से। 10 साल सांसद रहते हुए ऐसा 5 काम बता दीजिए जिसको लेकर आपको गया लोकसभा जनता याद करती है। खूब करती है। कोई 5 काम बताइए। बता रहा हूँ। 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से बोधगया हरि मांझी जी आ रहे हैं। ये तो खैर पार्टी का विषय है। पार्टी का विषय है, वो तो पार्टी तय करता है। मेरा फुल कमेटी जो है वो तय करता है। मौका मिलेगा तो आएंगे। मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। काफी उम्र हो गया है, ऐसा नहीं कि दूसरों को मौका दिया जाए। आप ही के समाज के, मांझी समाज के दूसरे किसी को मौका दिया अगर दिया जाएगा तो सबका इच्छा रहता है कि मतलब हम भी चुनाव लड़े। जितना यहाँ पर है कपड़ा पहने हुए हमारे साथ चल रहे हैं, उनको भी इच्छा है कि हम चुनाव लड़े। जितना वोट से विरोध करके हमको हराया था, अब पत्रकार है, जरूर आप देखे हो कि उतने वोट से वो हारा है महापौर में। हारा है कि नहीं हारा? शुरू हो गया एकदम उतने हारा है, सेम ला करके उतने में हारा है। जबकि उस समय आपके पार्टी में थे मौजूद। मेरी पार्टी में था मौजूद। हम तो आप पर विश्वास किया था कि हमारे साथ है, इस तरह से घात नहीं करेगा। लेकिन आरजेडी से पैसा सब जीत से लाता था और जनता के बीच में विरोधियों के साथ पैसा देता था और वोट बटाने का काम किया। अगर इन लोग थोड़ा सा हमसे मतलब है कि हराने का काम नहीं करता तो हम तो सबजीत को 7 बजे तक हम पानी पिला दिए थे गर्मी में। गर्मी में पानी पिला? हाँ, गर्मियों में ज्यादा पानी पीता है सर। ना ये पानी पिला दिए थे। हाँ, समझ रहे हैं ना? नहीं लूप चल रहा था। खूब पानी पिलाया आपने? खूब पानी पिलाया? खूब पानी पिलाया, उसको बोली बंद हो गया था। 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से बोधगया हरि मांझी जी आ रहे हैं। ये तो खैर पार्टी का विषय है। पार्टी का विषय है, वो तो पार्टी तय करता है। मेरा फुल कमेटी जो है वो तय करता है। मौका मिलेगा तो आएंगे। मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। काफी उम्र हो गया है, ऐसा नहीं कि दूसरों को मौका दिया जाए। आप ही के समाज के, मांझी समाज के दूसरे किसी को मौका दिया। अगर दिया जाएगा तो सबका इच्छा रहता है कि मतलब हम भी चुनाव लड़े। जितना यहाँ पर है कपड़ा पहने हुए हमारे साथ चल रहे हैं, उनको भी इच्छा है कि हम चुनाव लड़े। तो इनको अगर दे देगा तो हम तो समर्थन करेंगे इसी को ना। हम समर्थन करता हूँ, हम पार्टी में रहता हूँ, विश्वास से रहता हूँ। जो मतलब है कि जो समर्थन नहीं करता है वो देखते हैं हमारे यहाँ से भाग गया। बिल्कुल भाग गया ना। वो पार्टी ने कमिट किया था कि महापौर का चुनाव हमको आप लड़ा दीजिए। पार्टी ने उसका महापौर लड़ा करके वो कहा था कि हमने विधायक का टिकट नहीं मांगूंगा। लेकिन भगवान ऊपर वाला देखता है, जितना वोट से विरोध करके हमको हराया था, अब पत्रकार है, जरूर आप देखे हो कि उतने वोट से वो हारा है महापौर में। हारा है कि नहीं हारा? शुरू हो गया। एकदम उतने हारा है, सेम ला करके उतने में हारा है। जबकि उस समय आपके पार्टी में थे मौजूद। मेरी पार्टी में था मौजूद। हम तो आप पर विश्वास किया था कि हमारे साथ है, इस तरह से घात नहीं करेगा। लेकिन आरजेडी से पैसा सब जीत से लाता था और जनता के बीच में विरोधियों के साथ पैसा देता था और वोट बटाने का काम किया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं हरि मांझी जी। आरोप ही है। आज वो सही रहता, मेरी बहुत बड़ा पार्टी का नेता बोला था, समझ रहे हैं, भूपेंद्र यादव ने बोला था, केंद्रीय मंत्री अभी हैं, कि देखिए हरि बाबू जो है से बहुत बड़ा आभूति दिए हैं, तब इनको टिकट मिला है। ये नहीं कि बिहार को दिया है टिकट, ये दिल्ली का टिकट है। इसको तुम चुनाव जिताओ, इसके बारे में हम आपको सोचेंगे, विधान परिषद बनाएंगे। लेकिन ये फिर नहीं मानने के लिए तैयार। अगर अपने लोग दगा नहीं देते तो हरि मांझी जब भी विधायक होते बोधगया से। सुनिए, अगर अपने लोग धोखा नहीं देता, ऐसने धोखा देने वाला आदमी था, खुद चला गया। देख रहे हैं ना। बिल्कुल। हमने 77,000 वोट लाया हूँ और 35-30 हजार से मतलब कि चुनाव हारता है। 15 के चुनाव विधानसभा में 30 हजार से चुनाव हारता है। हम मात्र 4 हजार से हारे हैं। बताइए किसको टिकट बनता है? आप ही बताइए। बिल्कुल, आप तो करीब हैं, एकदम नजदीक फाइट किए हैं आप ही बताइए। अगर इन लोग थोड़ा सा हमसे मतलब है कि हराने का काम नहीं करता तो हम तो सबजीत को 7 बजे तक हम पानी पिला दिए थे गर्मी में। गर्मी में पानी पिला? हाँ, गर्मियों में ज्यादा पानी पीता है सर। ना ये पानी पिला दिए थे। हाँ, समझ रहे हैं ना। नहीं लूप चल रहा था। खूब पानी पिलाया आपने? खूब पानी पिलाया? खूब पानी पिलाया, उसको बोली बंद हो गया था। यही फतेहपुर था कि जब गया उन्हें झुलांग तरफ, तो ही मतलब है कि हमने 4000 वोट से करीब मार खा गए। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप 10 साल सांसद रहे थे गया लोकसभा से। 10 साल सांसद रहते हुए ऐसा 5 काम बता दीजिए जिसको लेकर आपको गया लोकसभा जनता याद करती है। खूब करती है। कोई 5 काम बताइए। बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं मगध मेडिकल। मगध मेडिकल बनवाए? मैं नहीं बनाया हूँ। मगध मेडिकल अभी देख रहे हैं, सोसाइटी जो बना है, अभी जो आगे जो विस्तार हुई, मैंने 200 करोड़ भारत सरकार से मैंने दिलवाया था। एक काम तो देख लिए। क्या लाभ मिल रहा है उससे जनता को? उससे जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। वहाँ फ्री दवाई मिल रहा है, फ्री एक्सरे हो रहा है, शुगर टेस्ट हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। चलिए, दूसरा काम।
दूसरा काम आप बताता हूँ कि गया एयरपोर्ट के देख रहे हैं विस्तार के बारे में। गया एयरपोर्ट का विस्तार मतलब है कि बहुत पैमाने पर मैंने तब सरकार से कह करके करवाया। तीसरा काम मैंने बताना चाहता हूँ, जो ये विश्वविद्यालय देख रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो बना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, अच्छा, पंचानपुर, माननीय मुख्यमंत्री जी ले जाना चाहते थे मोतिहारी, लेकिन हम मिल करके, ये शिक्षा मंत्री से मिल करके घींच करके मतलब है कि मैं यहाँ लाने का मैं काम नहीं किया। और वहाँ हमने तो देखिए आप कि वहाँ मेरा मतलब है कि शिलान्यास में मेरा बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं, और मीरा कुमार के असुर है ना। और एक दो काम, अभी 3 काम बताए, और 2 काम बताइए। आप देख रहे हैं ना, जब हमने यहाँ पर पैर रखा था, जब घरे से चलते थे तो ये रोड कैसा था, ऐसा ऐसा डोलता था ना। और गया से लेकर के देखिए रजौली तक के, नवादा तक के एकदम रोड जो है से चकाचक है। वो भी आपका देन है? एकदम भारत सरकार का देन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक अंतिम सवाल, 10 साल सांसद रहे, फॉर्च्यूनर, पजेरो, ऑडी, मर्सिडीज नहीं खरीदे आप? नहीं, क्या जरूरी है, हमारी फॉर्च्यूनर से चलने क्या मतलब है। हमारा भी आप आइएगा तो ऐसे ही देखिएगा, साधारण आदमी तरह। क्या बात। तो ये हरि मांझी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये हरि मांझी जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि लोकसभा में जब हम रहे तो क्या क्या काम किए। इन्होंने कहा कि सर्वजीत को हमने पानी पिलाने का काम किया। इन्होंने ये भी कहा कि प्रतिमा को हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द से जल्द इसको जो है वो मरम्मत कराया जाएगा और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये बातें रखी जाएगी और जिला पदाधिकारी के पास भी बातें रखी जाएगी कि जल्द से जल्द बाबा साहब की प्रतिमा को जो है वो दुरुस्त किया जाए। एक बार फिर से एक बार उस तस्वीर को आप दिखा देंगे वहाँ कि देखिए कैसे जो है वो प्रतिमा जो है वो क्षतिग्रस्त है। बाबा साहब का वो उंगली टूटा हुआ है, उसी उंगली से उन्होंने संविधान लिखने का काम किया था, आज उनकी उंगली जो है वो क्षतिग्रस्त है। क्षेत्रीय विधायक पर भी सवाल उठता है, आप कह रहे थे कि हमने प्रतिमा वहां जो है बैठवाया, क्या आपने प्रतिमा बैठा दिया, बाकी कौन देखेगा, इतनी गंदगी यहाँ पे पसरी हुई है, बाबा साहब का प्रतिमा क्षतिग्रस्त है, ये जानकारी विधायक जी को भी मिली है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसकी मरम्मति नहीं हो पाई। जैकेट 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।